हेलो एवरीवन। आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का 3 क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये कौन सा है? इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एसी इनहिबिटर्स, एआरबी और रेनिन इनहिबिटर। ये तीनों इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर रास सिस्टम पे एक्ट करता है। तो पहले ये हम लोग इसके ग्रुप का ड्रग के बारे में नाम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स क्या होता है? एसीई एसीई क्या हो गया? एंजियोटेंसिन सी से क्या होगा? कन्वर्टिंग एंजाइम, इसे एंजाइम हो गया इनहिबिटर्स। ठीक है बच्चों, तो एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इस ग्रुप में क्या कौन कौन से ड्रग होगा? प्रिल, प्रीफिक्स प्रिल, PRIL, प्रिल। प्रीफिक्स लास्ट में अगर प्रिल हो तो समझ लेंगे वो एसी इनहिबिटर्स है, जैसे कि इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल। सबके लास्ट में क्या आ रहा है? प्रिल आ रहा है। प्रिल जिसमें लगा हो लास्ट में तो हम लोग समझ लेंगे वो क्या है? एसी इनहिबिटर्स है। ठीक है। एआरबी, एआरबी क्या हुआ? ए से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। अब क्या होगा? ये कौन कौन सा ड्रग होगा इसमें? इसमें लास्ट में क्या लगा रहेगा? टन। क्या होगा? टन होगा, जैसे कि लोसार्टन, टन आ रहा है ना लास्ट में। टेलमीसार्टन, ओल्मेसार्टन, वालासार्टन। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है? टन। लोसार्टन, टेलमीसार्टन, वेलासार्टन, ओल्मेसार्टन, टेलमीसार्टन, टन लगा हुआ है। और रेनिन इनहिबिटर में ज़्यादा नहीं है, बस एक ड्रग है, उसको हम लोग याद रखेंगे। क्या है? अली है, अली एस किरेन, अली एस किरण। ऐसे ही तोड़ करके पढ़ेंगे तो उसको हमको ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, नहीं तो ये फिर कंफ्यूजन होने लगता है। फिर अली एस किरण। ये आयरन जानते हैं क्या होता है? IREN क्या है? इनहिबिटर ऑफ रेनिन। क्या है? इनहिबिटर ऑफ रेनिन। इससे हम लोग याद रखेंगे। अगर इस तरीके से आए तो हम लोग यहाँ से क्या रहेगा? IREN, इनहिबिटर ऑफ रेनिन। चलिए, ये कुछ ड्रग्स हो गए। अब ये कैसे, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, और कैसे ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करके लाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम आते हैं रास। रास मतलब क्या हो गया? रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्लोस्टेरोन। ठीक है, अल्लोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्लोस्टेरोन सिस्टम, इसी को रास बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसको अच्छी तरीके से हम लोग, ये सिस्टम को हम जान लेंगे तो ये ड्रग के एक्शन को भी इजीली जान लेंगे। तो फिर आते हैं हम लोग, देखते हैं रास कैसे है। तो ये रास एक्टिवेट कैसे होता है? कैसे एक्टिवेट होगा? रास हमारा एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। जब हमारा ब्लड प्रेशर किसी भी कारण से वो घटता है
तो ये रास एक्टिवेट होता है और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझेंगे, फिर उसके बाद ड्रग का एक्शन उसी फिजियोलॉजी को समझते हुए एक्शन को हम लोग समझेंगे। तो रेनिन कैसे एक्टिवेट होगा? रेनिन कहाँ से रिलीज होगा? कहाँ से रिलीज होगा? किडनी से। किडनी में क्या होता है? JG सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से यहां से क्या निकला? रेनिन आ गया, रेनिन निकला। रेनिन कब निकला, कैसे निकला? ये ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा? किडनी में परफ्यूजन कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, और सोडियम कम होने से तीन, एक हो गया जो डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, दूसरा क्या होगा? डिक्रीज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन किडनी। कहाँ पे? इसको सेंस करने के लिए एक सेंसर लगा होता है किडनी में, उसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, इसको सेंस किया, सोडियम कम आ रहा है, परफ्यूजन कम हो गया, और तीसरा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होता है जेजी सेल पर? बीटा 1। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से ये तीन मैकेनिज्म से ये रेनिन को इंक्रीज करवाएगा, रिलीज करवाएगा, ठीक है। रेनिन आएगा तो क्या करेगा? लीवर में हमारा प्रोटीन जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव प्रोटीन बन करके तैयार होता है, उसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन। क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन। ये कहाँ है? लीवर में है। लीवर में बनकर पहले से तैयार होता है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। इस इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक्टिव। अब एक्टिव क्या मतलब? पार्शियली एक्टिव, कंप्लीटली एक्टिव नहीं बोलेंगे उसको, पार्शियली एक्टिव बोलेंगे। एंजियोटेंसिन 1 में फिर उसका कुछ प्रोसेसिंग फिर हो जाता है। वो कहाँ होगा फिर? ये भाई साहब होता है लंग में। अब लंग में कहाँ गया? पल्मोनरी परफ्यूजन में गया, सर्कुलेशन में गया, अब लंग में चला गया। लंग में ये अब यहाँ पर एक एंजाइम होते हैं ACE, वही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा? अब इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, अब ये एक्टिव हो गया। ये क्या था? इसमें 10 डेका पेप्टाइड बोलते हैं। ये क्या हो गया? ऑक्टा पेप्टाइड, 2 एमाइनो एसिड इसमें से। फिर एसी इनहिबिटर जो है, ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, 2 इसमें से प्रोटीन को निकाल दिया। अब ये डेका पेप्टाइड हो गया। अब ये काम करेगा किस पे? रिसेप्टर पर भाई साहब काम करेगा। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होंगे? रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होंगे? इसका रिसेप्टर बहुत सारा जगह होता है, लेकिन हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हिसाब से 2 जगह मेनली फोकस करते हैं। कहाँ पे? एक पड़ते ब्लड वेसल्स पे, और दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स में। एड्रेनल कॉर्टेक्स में कहाँ पे होगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे क्या होगा? इसके रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर्स होगा?
AT1 रिसेप्टर क्या कराएगा? ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या कराएगा? ये फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या कराएगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो अब क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा? हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वेसल्स का नली पतली हो गई तो TPR बढ़ जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो फिर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होगा? यहाँ पर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे क्या सेक्रेट होता है? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा? एल्डोस्टेरोन क्या कराता है? सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाएगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाएगा। क्या होगा फिर भाई साहब इंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा आएगा, इंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या होगा? वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो फिर इंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर लास्टली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये रास सिस्टम हमारा बॉडी को जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट जब बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर घटता है, तो ये इस तरीके से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब आते हैं ड्रग पे। ड्रग अब कैसे काम करेगा? नाम से ही देखते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या करेगा? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ये जो है क्या करेगा? इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। क्या हो जाएगा फिर? इनहिबिट कर दिया तो ऑपोजिट हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है ब्लड वेसल्स पे, वो अब हो जाएगा वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा। इनहिबिटर्स क्या कराएगा? वैसोडाइलेटेशन करवाएगा। यहाँ पे TPR बढ़ रहा था, इनहिबिटर क्या करवा देगा? TPR को घटा देगा, टोटल प्रेशर घटेगा, वैसोडाइलेटेशन हो गया तो घट जाएगा, बड़ा हो गया, नली मोटा हो गया, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटेगा, और फिर मीन आर्टरी प्रेशर जो अल्टीमेटली वो घट जाएगा। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या कराएगा? ये रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, इसको काम नहीं करने देगा, एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर पर काम नहीं करने देगा, तो फिर वही होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल से फिर मीन आर्टरी प्रेशर घट जाएगा, और इधर से फिर क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवा रहा था एल्डोस्टेरोन, अब वो क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन करवाएगा, बाहर निकालेगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, फिर इंडायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये ARB का हो गया। रेनिन इनहिबिटर, रेनिन इनहिबिटर क्या है? यहाँ पर रेनिन इनहिबिटर जो है, यहाँ पर रेनिन इनहिबिटर आ जाएगा, ये रेनिन इनहिबिटर, ये रेनिन को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिटर। अब ये रेनिन इनहिबिटर होगा तो ये यहाँ से यही पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजेन जो लीवर में कन्वर्ट हो रहा था वो कन्वर्शन रुक जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस ही कुछ नहीं होगा, फर्दर सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ SE इनहिबिटर, ARB और रेनिन इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग जाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।